आज का प्रश्न है, नीति आयोग पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। यह नीति आयोग क्या है उसके बारे में लिखे। यह ऐसा भी पूछ सकता है कि नीति आयोग पर एक निबंध लिखे या नीति आयोग के बारे में विस्तार से लिखे, तो आप इसी आंसर को लिखिएगा। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। नीति आयोग का नाम भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे योजना आयोग के नाम के स्थान पर बनाया गया है। यानी कि पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग के नाम से चलता था, अब नीति आयोग को योजना आयोग के नाम पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्था के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। जिस समय मोदी का सरकार आया 2014 में, उसके बाद यह नीति आयोग को बनाया गया। उससे पहले यह था आपका योजना आयोग के नाम पर चलता था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और इसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार को नीति के प्रमुख कारणों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये नीति के प्रमुख कारणों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श यानी सलाह देगा, उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात मतलब किसी चीज को अपने देश पे लाना, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों के बेहतरीन पद्धति का प्रचार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले होंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ अमिताभ कांत है। नीति आयोग के सदस्य निम्न हैं: विवेक देवराय, वीके सरस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पन्नाल। योजना आयोग और नीति आयोग के मूलभूत अंतर है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरह चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्य की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। यह नीति आयोग का काम है समकालीन आर्थिक परिवेश से समन्वय स्थापित करके तथा बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के प्रति संवेदनशील संबंध की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार नीति आयोग का गठन करती है। नीति आयोग का गठन की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की है। जिसे समकालीन आर्थिक परिवेश, जो समकालीन आजकल का जो आर्थिक परिवेश है, बाजार की अर्थव्यवस्था के प्रति संवेदनशील संबंध की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने नीति आयोग को जनवरी 2015 में स्थापित किया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। योजना आयोग के प्रासंगिकता पर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। योजना आयोग, नीति आयोग के पहले योजना आयोग था उसका नाम, क्योंकि पुराने संवत मॉडल पर आधारित योजना आयोग द्वारा वर्तमान आर्थिक समृद्धि का सामंजस्य उठाना मुश्किल हो रहा था। वर्तमान दौर परिवर्तन का दौर है। कोई संस्था अथवा संकल्पना जो कि वर्तमान में अप्रासंगिक है, वह जरूरी नहीं कि भविष्य में भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता बनी रहे। इसीलिए बदलती परिवेश एवं आवश्यकताओं आदि के अनुसार प्रत्येक संस्था संकल्पना में बदलाव जरूरी हो जाता है। भारत सरकार संवाद की अवधारणा
काके सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में सरकार द्वारा योजना के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इस प्रयास के द्वारा जहां एक ओर केंद्र राज्य संबंधित को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जन केंद्रित सहभागी विकास की अवधारणा भी मजबूत होगी। नीति आयोग का स्वरूप एवं उद्देश्य। जिसे नीति आयोग का क्या स्वरूप है, स्वरूप मतलब स्ट्रक्चर, और उद्देश्य क्या क्या है उस नीति आयोग का स्वरूप और एवं उद्देश्य। संरचनात्मक बदलाव को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने जन केंद्रित, सक्रिय और सहभागी विकास के सिद्धांत को अपनाकर नीति आयोग का संरचना एवं प्रशासनिक रूप तैयार किया है। सरकार जब नीति आयोग को बना रहा था तो सरकार ने जन केंद्रित, सबको एक साथ रखकर सक्रिय और सहभागी विकास के सिद्धांत को अपनाकर नीति आयोग की संरचना एवं प्रशासनिक स्वरूप तैयार किया है। इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, प्रशासकों का के स्थान दिया है, सबको स्थान दिया है, जिसमें आर्थिक समृद्धि में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है, जिससे सहकारी संघवाद की संकल्पना की मजबूती मिलेगी। नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य। नीति आयोग का पहला उद्देश्य राज्य के सहयोग द्वारा तथा राज्य तथा उनके सहयोग प्रदान करके एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण। सशक्त राज्य से ही सशक्त राष्ट्र की अवधारणा मुक्ति हो सकती है। नीति आयोग द्वारा जन सहभागिता की अवधारणा को सशक्त करके सहकारी संघवाद की संकल्पना को अधिक मजबूत करना। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास की योजनाओं और नीतियों की इस प्रकार निर्धारण, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक विकास के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके। प्रत्येक राज्य तथा उस राज्य के लोगों के सामाजिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर नीति आयोग अपने आर्थिक नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि उसे राज्य के प्रत्येक वर्ग के हित सुनिश्चित हो सके। लघु अवधि के साथ साथ नीति आयोग दीर्घावधि के लिए भी नीतियों की और योजनाओं का निर्धारण करेगा, जिससे कि भविष्य के लिए आर्थिक हितों को सुनिश्चित किया जा सके। निजी क्षेत्र की विशेषज्ञों तथा अन्य अंशकालिक सदस्य की सहभागिता द्वारा नीति आयोग संघीय ढांचे की परिकल्पना को मजबूत करेगा। प्रशासनिक ढांचा। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। इस आयोग के लिए एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था भी की गई है। अरविंद पनागड़िया को इस आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक, विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पूर्वकालिक सदस्य, इसकी संख्या 5 होगी। अंशकालिक सदस्य 2 पदेन सदस्य तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक क्रम के अनुसार। पदेन सदस्य 4 केंद्रीय मंत्री, सीईओ केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी, निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त सीईओ। नीति आयोग का मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकार की आवश्यक
रणनीतियों तथा तकनीकी परामर्श देने की होगी, अर्थात नीति आयोग एक परामर्शी संस्था होगी। नीति आयोग के गठन से पहले सभी मंत्रालय के बजट प्रस्ताव योजना आयोग को प्रेषित किए जाते हैं, किंतु ये अधिकार अब सीधे मंत्रालय के पास आ गए हैं। चूँकि देश के प्रत्येक राजस्व की आर्थिक आवश्यकता अलग अलग है, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य के लिए उनकी आवश्यक के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया जाए, जबकि योजना आयोग एक ऐसी नीतियों का संपूर्ण देश में लागू करता रहा है कि नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नवीन परिषद नामक विभाग की स्थापना की जाएगी। यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय परिषद की तरह ही भूमिका निभाएगा। लंबे संयम की योजना के निर्माण तथा उसकी निगरानी हेतु नीति आयोग के तहत एक नवीन विभाग का गठन किया जाएगा। यह विभाग योजना का निर्माण के साथ साथ उनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश का प्रारूप भी तैयार करेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तथा यूआईडीएफ से जुड़ी प्रक्रिया के लिए भी एक तकनीक संस्था की स्थापना की जाएगी। यह संस्था जन सहभागिता और उसके लाभ के प्राप्त के लिए उत्तरदायित्व होगा। ये नीति आयोग से संबंधित है। वर्तमान की समस्या और आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु तथा भविष्य की संभावनाओं के प्रति दूरदर्शिता दिखाते हुए नीति आयोग अपने और कार्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार करेगी, जिससे कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। फरवरी 2015 में नीति आयोग की पहली बैठक हुई। जनवरी 2015 में नीति आयोग बना। फरवरी 2015 में नीति आयोग का पहला बैठक हुआ। 23 अप्रैल 2017 को नीति आयोग का तीसरा बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस बैठक में 3 वर्षीय कार्य योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। 24 अगस्त 2017 को 3 वर्षीय कार्य योजनाओं 2017-18, 19-20 का कार्य योजना प्रस्तुत की। इसके तहत अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका, नियम, क्रिया ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में सुधार की व्यापक योजना पेश की गई। आशा है कि जिन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई है वह पूरी हो पाए और सभी राज्य की लाभान्वित हो। ये थे नीति आयोग के बारे में संक्षिप्त में एक शॉर्ट नोट, जो कि आपको नीति आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें आप यह नोट की सहायता से लिख सकते हैं।